Morning all of you. Today we are going to start with the first chapter of 11th class business studies and the name of the chapter is nature and purpose of business. तो इस चैप्टर में हम लोग बिज़नेस से रिलेटेड सब चीज़ें पढ़ेंगे जो कि 11th क्लास के सिलेबस के अंडर हैं। और सबसे पहले इसमें हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक नाम का जो टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है। तो आइए जानते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी भी पर्सन के द्वारा अपनी लिविंग को अर्न करने से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि आप इससे नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप बताए गए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिज़नेस, एक आदमी कोई भी बिज़नेस रन कर रहा है तो वो भी क्या करने के लिए कर रहा है, मनी अर्न करने के लिए कर रहा है, अपनी लिविंग को अर्न करने से रिलेटेड है। तो बिज़नेस भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, ये सब क्या हैं, ये एक प्रोफेशन जिसमें एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसे यूज़ कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी लिविंग को, मनी को अर्न करने का काम कर रहे हैं। वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनसे एक पर्टिकुलर फ़ी जो है वो चार्ज करते हैं, जो कि उनकी लिविंग अर्न करने का उनके प्रोफेशन के थ्रू एक तरीका है। तो इसलिए प्रोफेशन भी एक क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि डूइंग द वर्क फॉर a person and in the return of that you are getting money in terms of remuneration like salary and wages। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों जो टाइप हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सब एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने साइकोलॉजिकल यानी कि दिमागी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, लाइक फ्रेंडशिप, लाइक किसी की हेल्प करना, लाइक मंदिर जाना, लाइक किसी को रिगार्ड करना। तो ये सब काम हम किस लिए करते हैं? हम सिर्फ अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इनसे हमें अर्निंग नहीं होती है, बट ये एक्टिविटीज़ भी हमारी डेली लाइफ में ऐसी ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन 2 एक्टिविटीज़ को इस चैप्टर में सबसे पहले जो है डिस्कस किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इससे आगे देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अब आपको दिया गया है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस क्या चीज़ है। बिजनेस इज़ अ concept or a process under which a businessman produce the goods and services for the satisfaction of the needs and wants of the customers। यानी कि बिजनेस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है जिससे कि उसके कस्टमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें और उस प्रोडक्शन को वो रेगुलर बेसिस पे करता है। तो अब इस डेफिनेशन के बेसिस पर ही हमारा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, इसके फीचर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हमने पढ़ा था कि बिज़नेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो फर्स्ट फीचर इसका यही है कि बिज़नेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को रन करने का जो मेन रीज़न होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना और उसके बदले में अपने कस्टमर्स से पैसे लेना। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट करना। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो क्या है कि वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी कि इसका मतलब है कि जब तक आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिससे कि ह्यूमन बींग्स की या आपके कस्टमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स है वो सेटिस्फाई ना हो सके, तो ऐसा बिजनेस करना या ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज का रेगुलर बेसिस पे यानी कि कंटिन्यूटी में आपको जो है वो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो ही आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन तक रन कर सकेगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। अब देखिए, जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारी सोल इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह
प्रॉफिट जो होता है एक वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोल का काम करता है, यानी कि एक बिज़नेस में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो बिज़नेस नहीं रहेगा, वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी कि आपने क्या किया, एक पॉकेट से पैसा निकाला और दूसरी पॉकेट में पैसा रखा अपनी ही, तो वो जो प्रोडक्शन या जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो बिज़नेस नहीं बनेगा जब तक कि आपको उस बिज़नेस को रन करने से प्रॉफिट ना हो। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है बिज़नेस का वो है प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि एक बिजनेसमैन के लिए बिज़नेस रन करने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट इज़ अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न्स या रिस्क, यानी कि बिज़नेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका रिटर्न आना ना आना ये अनसर्टेन है, क्योंकि नोबडी नोज़ कि आने वाले कल में क्या होने वाला है और जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो कब तक रिटर्न होगा, कितना रिटर्न होगा, नहीं होगा, ये चीज़ अनसर्टेन है क्योंकि ये फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से देखिए हमने इसके दो टॉपिक, इस फर्स्ट चैप्टर के हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, पहला इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा किया हमने कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब इसका हम थर्ड टॉपिक देखते हैं कि थर्ड टॉपिक इसमें क्या है। थर्ड टॉपिक है इसमें बिजनेस एंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से है। तो ये इसमें सब कॉमन बातें हैं कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होता है, अभी हमने फीचर्स के थ्रू जान लिया है, इन्होंने फिर से दिया है, ये एक पर्टिकुलर अलग से इसमें टॉपिक है तो इसलिए इसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट ये बोल रहे हैं प्रॉफिट मोटिव, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिना प्रॉफिट के एक बिज़नेस जो है वो आप कह सकते हैं कि उसका कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल नहीं होगा। जैसे हमारी बॉडी हमारी सोल के बिना बेकार है, इसी तरह एक बिज़नेस जो है वो बिना प्रॉफिट अर्निंग के एक डेड बॉडी की तरह है। तो इसलिए हर एक बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और प्रॉफिट आप जानते हैं कि वो मनी के टर्म्स में ही होता है। तो इसलिए बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसमें मनी की अर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि डिमांड का क्रिएट होना, यानी कि जो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ह्यूमन बींग्स की, आपके कस्टमर्स की कोई ना कोई नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होती है। अगर आप ऐसा कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी डिमांड नहीं है या लोग उसे नहीं मांग रहे हैं तो उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर था बिजनेस का, भी हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया तो आपको उन्हें बेचना भी है, ठीक है, और आप बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, और अगर आप बेचेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, और दैट मीन्स फिर आपका बिज़नेस जो करना है, एक बिजनेसमैन का जो बिज़नेस करना है वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीन फीचर्स की वजह से, तीन रीजंस की वजह से हमने ये जाना कि बिज़नेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बिज़नेस के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा इज़ पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए जैसे कि आप वर्ड देख पा रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक का मतलब है द ऑब्जेक्टिव विच इज़ कंसर्न विद द अर्निंग ऑफ द मनी। तो मैंने आपको अभी भी बताया, फीचर्स में भी बताया कि बिज़नेस का मेन पर्पज़ है मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो एक बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसमें इसके कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंडर, वो है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, देखिए सीधी सी बात है, जब तक बिज़नेस पैसा अर्न नहीं करके देगा, मनी अर्न करके नहीं देगा, प्रॉफिट अर्न करके नहीं देगा, तब तक आप लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, सीधी बात है। अब खाली पैसा यानी कि जितना लगाया उतना ही अर्न किया तो भी काम नहीं चलेगा। जितना आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आपको प्लस, और ये जो प्लस है यही प्रॉफिट होता है, वो भी अर्न करना ज़रूरी है। तो एक बिज़नेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंडर ये एक सब ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ।
जब तक एक बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं आएगा, यानी कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे प्लस कुछ नहीं आना स्टार्ट होगा, तब तक एक बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ना तो ग्रोथ कर सकती है, ना ही वो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच सकती है। तो इसलिए इसका जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसके अंडर हमने ये 3 सब ऑब्जेक्टिव पढ़े। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम लोग इससे नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमको देखते हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स 11th क्लास में ही हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, यहाँ पर हम ब्रीफ में ही समझेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी में रन हो रही है उससे रिलेटेड उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही सब चीज़ इसमें बताया गया है। लाइक सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखे। गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है वो रीजनेबल रेट पर प्रोड्यूस करे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स प्रोड्यूस करे, सोशल वेलफेयर के वर्क है उसमें कंट्रीब्यूट करे, एंड वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होना चाहिए। दैट मीन्स वो जिस सोसाइटी को यूज़ कर रहा है, जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, उसके लिए उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, कम या ज़्यादा। तो ये इसका सोशल ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या वर्क हैं जो उसके एम्प्लॉयज़ के लिए उस एक ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए। जैसे कि लाइक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, रिक्वायर्ड मटेरियल एंड टूल्स, मशीन्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना, टाइमली सैलरी प्रोवाइड करना, जो प्रॉमिस किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क लेना और उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी जो है उन्हें प्रोवाइड कराना। ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आने वाला एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंडर ये सब चीज़ें मैंने जो आती हैं वो आपको बताई। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ यानी कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस जो डिवाइड होता है, जो जो काम उसके अंडर आते हैं, उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या चीज़ है? इंडस्ट्री एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि उसे यूजेबल बनाया जा सके। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है जी? जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चरल जो है वो मोर देन 50% पॉपुलेशन अब भी किया जाता है। तो वो क्या है? लैंड को कल्टीवेट करना, सीडिंग करके क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना। तो ये भी क्या है? ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर आने वाला एक काम है। कोल माइनिंग, सी फूड, ये सब जो है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर आता है, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स को जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये तो होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। देन सेकेंड इंडस्ट्री, इसे सीधे शब्दों में अगर समझा जाए, द इंडस्ट्रीज विच यूज the goods of primary industries as a raw material and convert into them in a finished product that are known as secondary industries। यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके उसे एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं, दैट आर नॉन एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। लाइक शुगर प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर आएगी, क्योंकि वो क्या करती है, वो शुगर केन को जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हुआ हुआ एक प्रोडक्ट है उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके उसे शुगर एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज टर्सरी इंडस्ट्रीज या सर्विस इंडस्ट्रीज।
देखिए, एक बिज़नेस को रन करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अलावा एक इंडस्ट्री की और रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री या टर्सरी जो है इंडस्ट्री बोलते हैं। वो होता है वो सब सर्विसेज जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली उसकी सर्विसेज को या उसके गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्पफुल होती हैं। दैट ऑल द इंडस्ट्रीज, दैट ऑल द सर्विसेज आर नॉन एज टर्सरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें आता है आपका कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस और आपका बैंकिंग, ये और वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ जो हैं टर्सरी इंडस्ट्री के अंडर आती है या सर्विस सेक्टर के अंडर आती है। ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को स्मूथ बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के 4 मेन टॉपिक जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।